ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स, को कमांडर्स के लिए, सबके लिए बहुत ही मुद्दबाना मेरी गुजारिश है, बड़ी एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि नमाज पढ़ के मसल्ले के ऊपर बैठ के आप आज के दिन की तरह ये सोचें, ये लड़ाई आप कहाँ लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीलॉग में क्वेश्चन रेज किया था कि कहानी तो शुरू हुई थी 1947-48 में, जहाँ रिजॉल्व था ये था कि कश्मीर की जंग लड़ेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जहां 47-48 की लड़ाई और फिर सीज फायर होती है, वो तो बेसिकली आजाद कश्मीर का सारा एरिया तो गिलगित बल्तिस्तान तो लोगों ने, स्काउट्स ने खुद अपने आप को आजाद करवा लिया था, वहां तो कोई आर्मी की हमें जरूरत पड़ी नहीं। वो तो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑटोनोमस एरिया है। इट वाज नेवर लिबरेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी और बाय एनी गोरिल्लाज और व्हाटएवर। वहां के लोगों ने खुद अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, और महाराजा हरि सिंह की जो फौज का कमांडर था उसको नजरबंद कर लिया था, फौज को उन्होंने, जो भी उसके यूनिट्स वहां पे थे उनको उन्होंने मार भगाया। ये तो लिविंग, ये तो नोन हिस्ट्री, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। आजाद कश्मीर की जितनी टेरिटरी है, ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारे अर्स्ट वाइल फाटा से ट्राइबल्स आए थे, जो श्रीनगर तक पहुंच गए थे जब तक इंडियन आर्मी आई, प्रॉब्ली इन 26 और 27 नवंबर, वो वहां पहुंच चुके थे। दे वर क्लियरली इन अ पोजीशन टू टेक श्रीनगर, लेकिन दे लॉस्ट देयर वे, और फिर इंडियन आर्मी आ गई, सिख रेजिमेंट ने लैंड किया, ये उसको लड़ नहीं सके। लेकिन जितनी भी टेरिटरी हमारे पास आजाद कश्मीर की है, ये हमारे पठान, पश्तून, ट्राइबल्स ने आजाद करवाई। पाकिस्तान मिलिट्री को तो शुरू में इजाजत ही नहीं थी बिकॉज ऑफ इट्स इंग्लिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, और बाद में उन्होंने जो डिफेंड अपने आप को किया, तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे आके पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को डिफेंड किया। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज, ये तो हर किताब में यही लिखा हुआ है। तो जंग तो वहां से शुरू हुई थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके बाद ये जंग कहां से कहां चली गई है। अगली जंग लड़ी गई 65 भी लड़ी थी कश्मीर के नाम पे। फिर 1969 और 71 के अंदर द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, द पाकिस्तान आर्मी वाज फाइटिंग वेयर, इन ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के अंदर, घर में, जहां मुल्क दो लख्त हो गया, टुकड़े हो गया। वो जंग हमने अपनी सरजमीन के अंदर लड़ी, अपने लोगों से लड़ी। वी लॉस्ट द टेरिटरी, वी लॉस्ट द पॉपुलेशन। अगली जंग हमने कहाँ लड़ी, 70s में हमने बलूचिस्तान में प्रोट्रैक्टेड वॉर लड़ी, अपनी धरती पे लड़ी, अपने लोगों से लड़ी, जंग हमारे अंदर आ गई। ये पॉइंट मेरा क्या है, जंग हमारी सरजमीन के अंदर आ गई। उसकी अगली जंग हमने कहाँ लड़ी, अगली जंग हमने लड़ी सिंध में, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, तो सिंधी अवामी तहरीक ने जो शोरश पैदा की, उसके रेस्पॉन्स में पन्नू आकर का कैंटोनमेंट कायम किया गया। हमने सिंध की अपनी धरती के अंदर अपनी जंग लड़ी। फिर हमने अगली जंग कहाँ लड़ी, फिर सिंध को बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि एथनिक कार्ड प्ले किया गया, जिसने एमक्यूएम की शक्ल अख्तियार भरपूर तरीके से की, स्टूडेंट मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल मिल गई। तो 80s 90s और उसके बाद के जो पूरे 30 35 40 साल हैं, हमने कहाँ जंग लड़ी, हमने कराची के अंदर लड़ी। सो हम कहाँ कहाँ जंग लड़ रहे हैं, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान अपनी धरती में, बलूचिस्तान में, फिर हम लड़ रहे हैं कराची में, फिर हम लड़ रहे हैं सिंध में। और उसके बाद 9/11 के बाद हमारी पॉलिसीज के नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हमने अगली जंग उस अर्सवाइल फाटा में लड़ी जहां के ट्राइबल्स ने जाके कश्मीर को आजाद किया था। लुक एट दी आयरनी, लुक एट दी कॉन्ट्रडिक्शन, लुक एट दी जुल्म सितम जो हम अपने साथ कर रहे हैं। हम उस फाटा में जाके हमने जंग लड़ी, उन ट्राइबल्स के खिलाफ हमने जंग लड़ी जिनके फोर फादर ने कश्मीर, आजाद कश्मीर को आजाद करवाया। अब इसमें मैं रोना शुरू कर दूं, मैं इस पर क्या करूं। और उसके बाद अब हम जंग कहाँ लड़े, फिर हमने जंग मालाखंड डिवीजन में लड़ी, फिर हमने जंग सवात में लड़ी, और अब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज कहती है कि हम इनको छोड़ेंगे। सर प्लीज काइंडली, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप करें, कोई थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप करें। अब आप लाहौर में लड़ने लगे हैं, फैसलाबाद में लड़ने लगे हैं, गुजरांवाला में लड़ने लगे हैं, इस्लामाबाद में लड़ने लगे हैं, पिंडी में लड़ने लगे हैं, सवात में लड़ने लगे हैं, पिशावर में लड़ने लगे हैं, मर्दान में लड़ने लगे हैं, दोबारा से कराची में लड़ने लगे हैं। कुछ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव तो आउट ऑफ बॉक्स इसमें डेवलप करें कि ये चीजें जा किस तरफ रही हैं। और वो जो दूसरा वाला पॉइंट था, पहला वाला पॉइंट आपका बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसको साइड पे रखें, कहने में की हद तक ठीक है। जो एक्चुअल चीज है वो दूसरी है कि आप इस मुल्क में पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन के लिए